बेरूत में आईडीएफ ने फिर से बड़ा हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह के फायर पावर मैनेजमेंट हेड को मारने का दावा किया गया है। बड़ी खबर, बेरूत में आईडीएफ ने फिर से बड़ा हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह के फायर पावर मैनेजमेंट हेड को मारने का दावा यहां पर किया गया है। तो देखिए लगातार हमले तेज हो रहे हैं और बेरूत में आईडीएफ ने एक बार फिर एक बड़ा हमला किया है। और हिजबुल्लाह वो आतंकी संगठन जो लगातार इजराइल में आतंकी गतिविधियों को कर रहा था और प्रॉक्सी वॉर में लंबे समय से इजराइल इसके साथ शामिल था, और उसी के फायर पावर मैनेजमेंट हेड को मारने का दावा अब आईडीएफ ने कर दिया है। तो बेरूत में आईडीएफ ने फिर से बड़ा हमला किया है। देखिए एक तरफ जहां इजराइल ईरान के साथ जंग लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, हमास और हुती जैसे आतंकी संगठनों के साथ भी लगातार युद्ध कर रहा है। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह के फायर पावर मैनेजमेंट हेड को मारने का दावा यहां पर किया गया है। तो बेरूत में आईडीएफ ने फिर से एक बड़ा हमला किया है। और बेरूत में देर रात जोरदार धमाका हुआ है। दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई है। बड़ी खबर, बेरूत में देर रात जोरदार धमाका किया गया है। दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई है। बड़ी खबर आपको बेरूत से बता रहे हैं, जहां देर रात जोरदार धमाके हुए हैं। दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी इजराइल निशाना बना रहा है। लगातार आईडीएफ की ये कार्रवाई सामने आ रही है और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। बेरूत में देर रात जोरदार धमाका हुआ। दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट यहाँ पर आईडीएफ कर रहा है और यही वजह है कि आईडीएफ के हमलों में हिजबुल्लाह कि कई ठिकाने अब तक नष्ट हो गए हैं और अभी कई और ठिकानों पर लगातार बमबारी आईडीएफ की तरफ से की जा रही है। इजराइल लगातार जो हिजबुल्लाह है उसके ठिकानों को और उसके आकाओं को टारगेट कर रही है। और बेरूत में हमले के बाद हर तरफ आग दिख रही है। हारेट हेइक और बुर्ज अल बर्जनेह में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई है। तो देखिए बेरूत में हमले के बाद हर तरफ आग उठती हुई दिखाई दे रही है। हारेट हेइक और बुर्ज अल बर्जनेह में भारी तबाही हुई है। तस्वीरें आपको तबाही की दिखा रहे हैं और देखिए पूरे मिडिल ईस्ट में फिलहाल यहाँ पर ऐसी ही तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है, चाहे इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हो या फिर ईरान की तरफ से। लगातार हमलों के बाद जो तबाही मच रही है, जो आग उठ रही है और जो गोले आग के बरस रहे हैं, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं जो हर ओर बर्बादी लेकर आ रही है। और ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका जुट गया है। ईरान में कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। ईरान बॉर्डर की ओर यूएस सेना बढ़ रही है। बख्तरबंद गाड़ियां इराकी कुर्दिस्तान के रास्ते ईरान बॉर्डर की ओर जा रही है यूएस सेना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में अब अमेरिका जुट गया है। ईरान में कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। ईरान बॉर्डर की ओर अब यूएस सेना बढ़ रही है और बख्तरबंद गाड़ियां इराकी कुर्दिस्तान के रास्ते ईरान बॉर्डर की ओर जा रही है। और ग्राउंड ऑपरेशन पर ईरान की अमेरिका को चेतावनी, ग्राउंड ऑपरेशन को जवाब दिया जाएगा, ये ईरान ने कहा। तो देखिए यहाँ पर ईरान किस तरह से लगातार डट कर सामना अमेरिका और इजराइल के हमलों का कर रहा है और चेतावनी भी लगातार दे रहा है। ईरान पीछे हटने वालों में से नहीं है। इस युद्ध में ईरान भी लगातार चेतावनी जारी कर रहा है और ग्राउंड ऑपरेशन पर अब ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दे दी। एक तरफ जब अमेरिका ईरान को लगातार चेता रहा है और वहीं ईरान भी डट कर सामना कर रहा है, पलटवार कर रहा है और अटैकिंग मोड में है। ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब दिया जाएगा, ये ईरान ने कहा है। तो चाहे मिसाइल हमले हो, चाहे ड्रोन से हमले हो या फिर फाइटर जेट से, तमाम हमलों का जवाब यहां पर ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। और अब ग्राउंड ऑपरेशन पर भी अमेरिका को ईरान ने चेतावनी दे दी और कहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन अगर अमेरिका करता है तो ईरान भी तैयार है, ईरान भी ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब देगा। और अमेरिका के 100 घंटे के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का विनाशकारी असर समंदर में दिख रहा है, जहां अमेरिका ने ईरान की नेवी को धुआं कर दिया। ईरान की युद्धपोत से लेकर बंदरगाह तक सब समंदर में समा रहे हैं। कैसे अमेरिका और ईरान के बीच समंदर में ये महासंग्राम छिड़ा हुआ है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
समंदर की लहरों पर तबाही का बवंडर उठ रहा है। ईरान का समुद्री पावर धुआं-धुआं हो रहा है। सौ घंटे का प्रहार, ईरानी नौसेना में हाहाकार। समंदर में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऐसा प्रचंड रूप दिखाया कि ईरान की नेवी घुटनों पर आ गई। जमीन से लेकर आसमान तक और समंदर की गहराइयों तक में अमेरिका ने समंदर में ऐसा जाल बिछाया कि ईरान को बचने और संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा है। ईरान की नेवी पूरी तरह से बिखरती नजर आ रही है क्योंकि अमेरिका ने ईरानी नौसेना की ताकत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अमेरिका की सबमरीन समंदर की गहराइयों में दुश्मनों को ढूंढ रही है और इन सबमरीन से निकलने वाली टारपीडो मिसाइल ईरानी युद्धपोत के लिए काल साबित हो रही है। The United States and its partners have launched Operation Epic Fury. ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 100 घंटे पूरे हो चुके हैं और इन 100 घंटों का एक कंपाइल वीडियो अमेरिका के सेटकॉम ने जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि उसने ईरान की नौसेना की ताकत को करीब करीब खत्म कर दिया है और ईरान को मनोवैज्ञानिक रूप से परास्त कर दिया है। सेटकॉम का दावा है कि उसने अब तक ईरान की 20 से ज्यादा जहाज को समंदर में डुबो दिया है, जिसमें इरिस डेना युद्धपोत भी शामिल है, जिसे हिंद महासागर में अमेरिकी सबमरीन के एक टारपीडो ने हिट किया था। इसके बाद समंदर में बवंडर उठा और इरिस डेना समंदर में समा गया। श्रीलंकाई अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में इरिस डेना पर करीब 180 लोग सवार थे, जिनमें 32 लोगों को बचा लिया गया है, तो वहीं 87 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 60 लोगों का अभी तक पता नहीं चला है। अमेरिका ने जिस ईरानी वारशिप को डुबोया है, उसको लेकर ईरान बौखला गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर अमेरिका को धमकी देते हुए लिखा है, ईरानी युद्धपोत को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बिना किसी चेतावनी के निशाना बनाया गया है। अमेरिका को इस हमले के लिए पछताना होगा। ईरान के इरिस शाहिद सैयद शिराजी युद्धपोत को भी अमेरिका ने टारगेट किया था। ये वीडियो अमेरिका के बंदर अब्बास नेवल बेस का है, जहां इरिस शाहिद सैयद शिराजी युद्धपोत को क्रूज मिसाइल से टारगेट किया गया, जिसमें युद्धपोत आग के शोले में तब्दील हो गया। सैटेलाइट इमेज में भी ईरान की नेवी की तबाही की तस्वीर साफ नजर आ रही है। ईरान का बंदर अब्बास नेवल बेस खंडर जैसा नजर आ रहा है। सैटेलाइट इमेज में चारों तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। इस इमेज में साफ दिख रहा है कि ईरान के INS माकरन से काला धुआं निकलता नजर आ रहा है।
अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइलें ईरान को शिप और नेवल बेस के लिए काल साबित हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल से ईरान की कोनाराक नेवल बेस पर भी हमला किया, जिसमें ईरान की नौसेना को कई जहाजों से हाथ धोना पड़ा है। इस हमलों में इरिस जमारान, इरिस बयानदर, इरिस नागदी के साथ डेलवर क्लास का जहाज भी समंदर में डूब गया है। इसके अलावा हमलों में ईरान के 2 हेंडीजान क्लास के पेट्रोल बोट को भी डुबो दिया गया है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।